हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पे सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं मुनाफ खान अपने इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज अपने डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th NCERT माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का विलेन चैप्टर। ठीक है, विलेन चैप्टर अपने डिस्कस कर रहे हैं। उसका पार्ट फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया और पार्ट 2 पढ़ लिया। फर्स्ट और सेकेंड डिस्कस कर लिया। पार्ट 3 तो पार्ट 3 डिस्कस कर रहे हैं, वो है विलेन। पार्ट 3 के अंदर अपने क्या पढ़ेंगे मेरे लाडलो, केमिस्ट्री के लाडलो क्या पढ़ेंगे। तो मैंने एक ही बात बोल दी कि यहाँ अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट जो न्यूमेरिकल फॉर्मूले उनके साथ साथ करेंगे ताकि ये अपना जो बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए। इसलिए मैं आपको एक ही बात कह रहा हूँ कि आप उसके साथ साथ नोट्स बनाएं और साथ साथ लिखिए, जितनी ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करें। NCERT बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। मैं नहीं कहूँगा NCERT कहेंगे, NCERT के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो आज इस प्लेटफॉर्म पे अपने जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं विलेन की सांद्रता। अब सांद्रता क्या होती है, देखो, एक तो होती है तनुता, एक होती है सांद्रता। एक होती है तनुता और एक होती है सांद्रता। तो देखो, सांद्रता की बात करूँ तो एक तो आपको पता है विलेन कैसे बनता है, विलायक और विलेय से मिलकर बनता है। आपको पता है कि विलेन कैसे बनता है, विलायक और विलेय से मिलकर बनता है। तो विलायक और विलेय मिलकर क्या बनाते हैं, विलेन बनाते हैं। अब उसके अंदर अगर विलेय की मात्रा ज्यादा है और विलायक की मात्रा कम है तो विलेन कैसा होगा, सांद्र होगा। उसके बाद अपने बात करें तनुता की बात करें। तनुता के अंदर क्या होगा कि जो विलायक की मात्रा ज्यादा है और विलेय की मात्रा क्या है, कम है, यानी उसके पार्टिकल्स की जो संख्या है वो कम है। तो आज इसके अंदर अपने डिस्कस करने जा रहे हैं विलेन की सांद्रता। और विलेन की सांद्रता को व्यक्त करना, किसके अंदर व्यक्त करते हैं, कैसे, उनके जो 5-6 पॉइंट है NCERT के अंदर, वो अपने डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपने विलेन की सांद्रता की परिभाषा लिखेंगे। अब सांद्रता की परिभाषा के अंदर क्या है, विलेन की सांद्रता मैंने आपको बता दी कि विलेन की सांद्रता, जिसके अंदर दो ही घटक होते हैं, दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक तो विलायक और एक क्या होता है, विलेय होता है। अब अगर उसमें से किसी की मात्रा कम जाता है, यानी विलायक और विलेय की दोनों की मात्रा कम जाता है, उसके आधार पर ही क्या होता है, तनुता और सांद्रता होती है। तो मैंने ये सब बातें, आप उसको दोबारा सुन लें इस बात को, है ना। तो विलेन की सांद्रता को, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले। तो अपने लिखेंगे विलेन की इकाई आयतन, विलेन की इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा, ये होगी इसकी डेफिनेशन। विलेन की इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा, आप बाकी इसको जानते समझते हो। विलेन की सांद्रता को कह रहा हूँ मात्रा, विलेन की सांद्रता कहलाती है। विलेन की सांद्रता कहलाती है। विलेन की सांद्रता कहलाती है। ये डेफिनेशन सांद्रता कहलाती है। विलेन की सांद्रता, विलेन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा विलेन की सांद्रता कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने को डिस्कस कर लेते हैं। अब आपको पता है केमिस्ट्री के लाडलो, ये बात आपको पता है, क्या पता है, विलेन जो बनता है तो विलायक प्लस विलेय से मिलकर बनता है। विलायक प्लस विलेय से मिलकर बनता है। और विलायक विलेय की मात्रा कम ज्यादा होने पर क्या होता है, सांद्र होता है, तनु होता है। अगर इसकी मात्रा क्या कम है, इसकी मात्रा ज्यादा है, तो विलेन कैसा होगा, सांद्र होगा। अगर इसकी मात्रा ज्यादा है तो इसकी मात्रा कम है तो क्या होगा, तनु होगा। यानी विलायक की मात्रा ज्यादा और विलेय की मात्रा कम होगी तो ऐसा सिस्टम होता है विलेन। ये नोट करो, केमिस्ट्री की लाडलो, इस बात को नोट करो।
ठीक है, आई बात समझ मेरे भाई। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं आगे की हेडिंग अपनी रहेगी। आगे की जो हेडिंग रहेगी, विलन की सांद्रता को व्यक्त करना। और जो सांद्रता है उसको व्यक्त करना एनसीईआरटी की बोर्डिंग चल रही है। तो अपना पहला पॉइंट है द्रव्यमान परसेंटेज और वेट बाय वेट। डब्ल्यू होता है वेट बाय वेट। ठीक है, तो द्रव्यमान प्रतिशत। तो बेटा आपको परसेंटेज निकालना कोई आप इसी क्लास में नहीं सीख रहे, छठी क्लास से यानी 6th क्लास से सीख रहे हो। तो जैसे आपने 10th के अंदर, 9th के अंदर, 11th के अंदर आपने अपने परसेंटेज निकाले। परसेंटेज कैसे निकाले कि टोटल मार्क्स में से निकाले। टोटल मान लो आपका 600 का था, तो आप उसमें से 500 प्राप्त किए। 600 में से यानी 500 प्राप्त कर लिए। ठीक है, 500 प्राप्त कर लिए। तो मैंने देखो आपने जो प्राप्त किया, जिसमें से निकालना है उसको, तो जिसमें से निकालना है उसको ऊपर। ठीक है, जिसमें जो चीज़ अपने को याद करनी है उसको ऊपर रखेंगे, बाकी नीचे रखेंगे। उसके बाद गुणा में क्या है, इसको काटेंगे। उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे 6 से। उसके बाद जो मात्रा है, मान लो कुछ भी है, वो क्या करेगा परसेंटेज का। तो ये ही अपने विलियन में से करेंगे। अपने विलियन में से विलायक और विलियन की मात्रा याद करेंगे। पहले विलियन बनाए, तो विलियन के लिए अपने को पता है विलियन कैसे बनता है, विलायक और विलय से मिलकर बनता है। ये बात आपको ध्यान में होगी। तो अभी कोई द्रव्यमान प्रतिशत, वेट बाय वेट, डब्ल्यू होता है वेट बाय वेट बोलते हैं इसको। द्रव्यमान प्रतिशत मास परसेंटेज। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसका फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। तो केमिस्ट्री के लाडलों, सबसे पहले बात करें, क्या बात करूँ मेरे केमिस्ट्री के रसूलों, किसी बनाने में इसका सैंडविच, आपका साथ आपका विकास, आपका साथ आपका विकास। किसी विलियन के 100 ग्राम, किसी विलियन के 100 ग्राम, किसी विलियन के 100 ग्राम, किसी विलियन के 100 ग्राम में घुले हुए किसी विलियन के 100 ग्राम में घुले हुए विल्य की मात्रा ग्राम में, विल्य की ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। इसको नोट करो, इसको डेफिनेशन को या स्क्रीनशॉट लो, कैसे भी है इसको साथ साथ नोट कर लीजिएगा। क्या करें, द्रव्यमान प्रतिशत वेट बाय वेट, किसी विलियन के 100 ग्राम में घुले हुए विल्य की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। एक बात तो अपने पीछे लिख चुके हैं। अब इसका फॉर्मूला, अब इसके फॉर्मूले की बात करूं, फॉर्मूले की बात करूं तो अपने को क्या लिखना है यहाँ पे, द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज बोलते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर किसी विलियन के 100 ग्राम में घुले हुए विल्य की मात्रा। अब विल्य की मात्रा को याद करना है, तो विल्य की मात्रा को अपने क्या रखेंगे, यानी विल्य जिस चीज को अपने को याद करना है उसको क्या रखेंगे ऊपर, विल्य का द्रव्यमान। तो विल्य का द्रव्यमान, विल्य का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान, इसका विलियन का द्रव्यमान। अब परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ये बन गया इसका सूत्र, 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। फॉर्मूला द्रव्यमान प्रतिशत, किसी विलियन के 100 ग्राम, विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल विल्य का द्रव्यमान। जो चीज याद करनी उसको ऊपर रखना, विलियन का द्रव्यमान, विल्य का द्रव्यमान सॉरी विलियन का द्रव्यमान, विल्य का द्रव्यमान बटे में विलियन का द्रव्यमान। अब परसेंटेज निकालना 100 में 100 से गुणा कर दिया। ठीक है, इस प्रकार इसको ये हो गया। अब इसका सबसे मेन जो पॉइंट है मेरे लाडलो,
केमिस्ट्री के रसगुल्लों सबसे मेन पॉइंट है इसका न्यूमेरिकल वो आना चाहिए। सबसे पहले आपको सूत्र, रट्टे मारने की कोई आवश्यकता नहीं है, रट्टे मारने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ दिमाग लगाओ, साइंस के लाडलों को, ठीक है, केमिस्ट्री के रसगुल्ले को आप इसको देखो, द्रव्यमान प्रतिशत किसी विलियन के 100 ग्राम में घुले हुए विले की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। तो बेटा विलियन में से जो अलग अलग अवयव हैं उनका परसेंटेज निकालेंगे। जैसे विलायक का निकालना है, विले का निकालना है, उसको क्या रखना है, ऊपर रखना है, विलियन को नीचे रखना है, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो ये 100 से गुणा कर दिया केमिस्ट्री के लाडलो 100 से। आई बात समझ मेरे भाई, नोट करो पहले इसको, फिर आगे चलते हैं, इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। अच्छा सा न्यूमेरिकल करते हैं इसका, बढ़िया सा एक न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल फोर्शंस करते हैं, ठीक है, एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल करते हैं जो एनसीईआरटी बुक का है। चलो ले लिया, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, सबसे पहले एक वो पीछे वाला देख लें। आपने क्या पढ़ा है, विलेन की सांद्रता पढ़ी, विलेन के इकाई आयतन में उपस्थित विले की मात्रा विलेन की सांद्रता कहलाती है। अब विलेन क्या होता है, विलायक प्लस विले में क्या बनाती है, विलेन बनाती है। अब नेक्स्ट चलते हैं, विलेन की सांद्रता को व्यक्त करना 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट है द्रव्यमान प्रतिशत, इसके कहते हैं WI, वेट बाई वेट, किसी विलियन के 100 ग्राम में घुले विले की मात्रा ग्राम में मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। अब इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूले की डिस्कस करें, द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल विले का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान इक्वल 100, ये है। अब जल्दी से अपना पेन कॉपी निकालें और एक क्वेश्चन नोट करें, और 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप उस क्वेश्चन को सोल्व करें, सिर्फ 2 मिनट के टाइम के बाद अपने क्वेश्चन को सोल्व करें। ये क्वेश्चन 122 ग्राम CCl4, 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में 22 ग्राम बेंजीन घुली हुई हो तो बेंजीन तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। करो इसको। न्यूमेरिकल अपने छोड़ेंगे नहीं, न्यूमेरिकल को साथ साथ करेंगे, न्यूमेरिकल फोर्स उसको साथ साथ करेंगे, ताकि जो कंटेंट है अपना वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, अपना कंटेंट क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो मैं एक ही बात कह रहा हूँ, आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें, जितना ज़्यादा लाइक शेयर करेंगे तो उतना ज़्यादा मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दूँगा, बढ़िया से, ये मेरा वादा रहा। आप इस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें ताकि मैं अच्छा कंटेंट दे सकूँ। अब ये क्वेश्चन है बेटा, जब भी क्वेश्चन को करो, जिस चीज़ को याद करना सबसे पहले उसको निकालो, जिस चीज़ को याद करनी है उसको लिखो पहले, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, पहले क्वेश्चन को कितनी बार, 2 बार 3 बार पढ़ो, फिर उसकी जो बात दे रखी है वो चीज़ें अपने को नोट करनी है। और क्वेश्चन को करने से ऐसे नहीं करना, शॉर्टकट नहीं मारना, शॉर्टकट एग्जामिनर भी क्या करेगा, शॉर्टकट मारेगा, फिर आप 2 में से 1 नंबर लोगे, और आपको क्वेश्चन आता होगा फिर भी आप उस 2 में से 1 नंबर लोगे। तो केमिस्ट्री के लाडलो, मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूँ कि आप कभी क्वेश्चंस को घास मत काटो, उसको अच्छी तरीके से करो, अच्छे से तरीके से करोगे तो आपको एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देगा। कई बार बच्चे बहुत सी जल्दी गलती करते हैं ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए। इजी क्वेश्चन होते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं, फिजिक्स से इजी क्वेश्चन होते हैं केमिस्ट्री के अंदर। चलो देखते हैं, 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में 22 ग्राम बेंजीन घुली हो तो C6H6 बेंजीन तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड द्रव्यमान प्रतिशत। अब इनका विलायक और विलेय का क्या करना है, मास परसेंटेज याद करना है। देखो क्या है उसको, इसको एक तो ये याद करना है, तो ये याद करना है, यानी यहाँ से ये प्रतिशत याद करना है। तो पहले इसको अपने नोट करते हैं, क्या आपने को याद करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो बेटा, घास नहीं काटनी, आपने केमिस्ट्री के लाट लो, पूरा क्वेश्चन को करना है सोल्व। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले यानी C6H6 का द्रव्यमान प्रतिशत, ये अपने को याद करना, ये अपने को याद करना, इसको अपने क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क। उसके बाद CCl4 का भी द्रव्यमान याद करना, का द्रव्यमान प्रतिशत याद करना, ये भी क्वेश्चन मार्क। अब अपने पास दिया हुआ क्या, दिया हुआ
दिया दिया हुआ क्या है मेरे पास, यानी देखो 122 ग्राम CCl4 में 22 ग्राम बेंजीन हुई हुई, तो अपने देखेंगे विलाय कौन है, विलय कौन है, विलाय कौन है और विलय कौन है। तो ये है 22 ग्राम, ये तो विलय है, क्या लिखेंगे C6H6, C6H6 ये क्या है, विलय, विलय। तो C6H6 का द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान, अब द्रव्यमान कितना है इसका, यानी ये दे रखा 22 ग्राम, 22 ग्राम। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, दूसरा पॉइंट अपना ये CCl4 क्या है, विलाय, क्या है विलाय, क्या है लाडो, विलाय का, विलाय का द्रव्यमान, विलाय का द्रव्यमान कितना 122 ग्राम, ये नोट करो, ये नोट करो, ये नोट कर लो पहले, फिर अपने आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट 22, अब विलियन बनता है, विलियन बनता है, विलियन जो बनता है वो बनता है विलाय प्लस विलय से बनता है, विलाय प्लस विलय से बनता है। विलियन कैसे बनता है ये लिखवा दिया आपको सब बातें। अब अपने पास विलाय की मात्रा कितनी है, विलाय कितनी 122, विलय की 22, तो अपने लिख देंगे यहाँ पे विलाय 122 और विलय 22, तो इसकी मात्रा कितनी आ जाएगी, जोड़े तो 144 ग्राम, 144 ग्राम। अब अपने को क्या करना है, C6H6 का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। अब द्रव्यमान प्रतिशत याद करना है तो उसका फॉर्मूला आपके पास क्या है, फॉर्मूला है विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान अपॉन विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान इंटू 100, ये आपके पास फॉर्मूला है, ये अपने पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने आगे चलेंगे। अब देखो विलय कितना है 22 ग्राम, ये लिख दिया, विलय का द्रव्यमान कितना है 144 ग्राम, 144 ग्राम इंटू क्या कर दिया 100 कर दिया, इंटू क्या कर दिया 100 कर दिया। अब इसको काटेंगे, इसको काटेंगे 15 पॉइंट काट के देख लेना 15 पॉइंट, इसका आंसर आएगा तो 15.28 आएगा, 15.28% पॉइंट आएगा, ये आंसर। अब अपने को किसका निकालना है, अब इसका निकालना है, CCl6 का हो गया, अब CCl4 का परसेंटेज, द्रव्यमान परसेंटेज। अब निकालेंगे सूत्र ये होते हैं, यहाँ पे लिख देंगे CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत, CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत, विलय का द्रव्यमान, यहाँ लिखेंगे विलाय का द्रव्यमान, तो यहाँ लिख देंगे विलाय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, यहाँ लिखेंगे गुणा में लगाएंगे 100। अब जो वैल्यू रख देंगे विलाय की मात्रा कितनी है 122 ग्राम, उसके बाद विलयन कितना है 144 ग्राम, गुणा कर देंगे 100। अब जो आंसर आएगा जो कितना आएगा 84.72, ये प्रतिशत आएगा, ये इसका आंसर है, ये नोट कर लीजिएगा। ये हो गया क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस करेंगे अपने,
या फिर अपने ये आंसर है इसको डायरेक्ट 100 में से माइनस कर लें, इसको डायरेक्ट ये नहीं निकालना, आपने काट छाट देखो शॉर्टकट करना है, ऐसे लिखकर ये आंसर अपने को आगे कटिंग कुटिंग करने में टाइम लगता है बोर्ड के एग्जाम के अंदर। तो आप सीधा क्या करो, 100 में से माइनस कर लो, ये वाला माइनस कर लो। अब माइनस करेंगे, देखो यहाँ पे 100 लिख दिया 100 और यहाँ पे लिख दिया 8, यहाँ 10 में से और यहाँ पे 9 में से 2 7 यहाँ पॉइंट, यहाँ फिर 9 में से 4 यहाँ फिर 9 8, तो देखो ये आंसर आ गया। ऐसे करके देख सकते हैं अपने, ये भी तरीका है, इस तरीके से अपने टाइमिंग कम लगे, इस टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना। नेक्स्ट केमिस्ट्री के लाडलो, ये क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिएगा। क्वेश्चनों की भरमार लेकर आनी है, अपना भरमार एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। किसके लेकर आ रहे हैं? एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 303 कैलोरी पर 250 ml जल में 11 ग्राम ग्लूकोज को घोलकर उसका जलीय विघटन बनाया गया। ग्लूकोज विघटन में ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत क्या है? और 303 कैलोरी पर जल का घनत्व 0.996 ग्राम सेमी क्यूब है, ये दिया। तो चलो सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं अपने, इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले जो वैल्यू दे रखी है वो लिखेंगे, यानी ये जल का आयतन दे रखा है, यानी जो दिया है वो लिखते हैं पहले, दिया गिवन वैल्यू दिया गया, दिया हुआ क्या दिया हुआ है वो लिखेंगे, जल का आयतन, जल का आयतन, जल का आयतन कितना दिया, वॉल्यूम कितना डी होता है, वॉल्यूम कितना दिया 250 ml दिया, ये लिख दिया 250 ml। और ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज का द्रव्यमान, ग्लूकोज का द्रव्यमान कितना है 11 ग्राम, लिखिए 11 ग्राम, ये भी नोट कीजिए। इधर ये लिख लो मेरे लाडलो, केमिस्ट्री के लाडलो, ये लिख लो, इंपॉर्टेंट है, 11th क्लास की बात है। डी होता है डेंसिटी घनत्व, ठीक है, डी होता है डेंसिटी घनत्व। उसके बाद इसका याद करने का जो फॉर्मूला है एम वी होता है, एम वी, एम क्या है द्रव्यमान, वी क्या है वॉल्यूम, वी क्या है वॉल्यूम, आयतन। तो आगे इस फॉर्मूला लगेगा, इसलिए मैंने दिखाया है, दो चीजें नोट कर ली। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने आगे वाले, हाँ आगे लिखना पड़ेगा अभी, यानी जल का घनत्व, दो बातें लिख दी। तो आगे लिखेंगे 250 ml, 250 ml, 250 ml जल। क्वेश्चन को पढ़ा, उसके बाद उसके अंदर जो वैल्यू दे रखी है उसके अकॉर्डिंग चल रही है। जल का द्रव्यमान, अब जल का द्रव्यमान याद करना, जल का द्रव्यमान याद करना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा डी एम वी लिखा, अपने पास डेंसिटी दे रखी है जल की, वॉल्यूम दे रखा है एम निकालना, एम निकालना है, जल का द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान निकालना, यानी यहाँ लिख देता हूँ मैं जल का द्रव्यमान, ये डी लिख दिया। अब डी सॉरी जल का द्रव्यमान एम, आपके पास फॉर्मूला ये है वी डी इक्वल एम। अब मेरे को एम याद करना है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा डी इंटू वी, ये लिखिए। अब मेरे पास कितना है, यानी वी कितना है मेरे पास वी है, इस फॉर्मूले की अकॉर्डिंग इसको नोट कर लेना भैया, इसको नोट कर लेना, ये फॉर्मूले। तो यहाँ वी कितना है, यहाँ लिखूंगा पहले गुणा का निशान, यानी वी कितना है 250, थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ नीचे, यहाँ लिखता हूँ 250 गुणा 250 गुणा, पहले ये जगह छोटी डी का भी गुणा लूँगा, 250 250, आपने दे रखा है, पीछे देखिए क्या दे रखा है,
जल का घनत्व कितना दे रखे 0.996 0.996 ये दे रखे हैं। नेगेटिव इसकी दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी है 0.996 ये दे रखा है। अब इसका जो आंसर गुना करने के बाद इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 249 ग्राम। कितना आएगा 249 ग्राम। ये अब देखो, अब जल क्या है, जल यहाँ पे विलायक है। जल क्या है, यहाँ पे विलायक है। तो विलायक का द्रव्यमान कितना होगा, विलायक कौन है, जल है। जल का द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान कितना है, यहाँ पे 249 ग्राम। उसके बाद आपको पता है विलीन बनता है, वो किससे बनता है, जो विलीन बनता है वो विलायक प्लस विलय से बनता है, विलायक प्लस। अब विलायक की इसकी मात्रा कितनी आ गई 249 प्लस। उसके बाद में आपको पता है जल का आयतन, ग्लूकोज विलय का द्रव्यमान कितना है 11 ग्राम, ये दे रखा है। तो अपने इसको लिखेंगे 11 ग्राम, यानी 11 ग्राम। बच्चों लोगों गर्मी बहुत है, फिर भी 260 ग्राम 11 जोड़ेंगे कितना आएगा 200 ग्राम, तो 60 ग्राम विलय आ जाएगा। इसको नोट करो। नेक्स्ट, अब अपने क्वेश्चन में पढ़ के देखना क्या याद है। तो ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। तो अपने को याद करना ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत, ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत, ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना, ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखूंगा ग्लूकोज का द्रव्यमान, ग्लूकोज का द्रव्यमान विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 सो करेंगे, इंटू क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। देखो ये थोड़ा सा यहाँ लिखा इंटू 100 लिखेंगे, नीचे की तरफ लिख रहा हूँ। ग्लूकोज का द्रव्यमान घटेंगे, ग्लूकोज का द्रव्यमान घटेंगे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। ये अब देखिए ग्लूकोज की मात्रा कितनी है वो मेरे याद है, कितना आपको भी 11 ग्राम, और विलयन का द्रव्यमान कितना है 260 ग्राम। इंटू क्या करेंगे 100। अब 0 से 0 कट जाएगी, ठीक है, 0 से 0 कट हो गई। उसके बाद इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4.23%। उसको निकाल के देखना। अगर आपसे पूछे जल का द्रव्यमान प्रतिशत, पूछे आपसे, तो आपने क्या करना है 100 में से सीधा इसको घटा देना, उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा। तो अपने को यहीं तक पूछा है, अगर पूछता जल का द्रव्यमान तो अपने आगे इसको सोल्व कर लेते हैं। इट्स ओके, बात समझ में आई मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट अपने डिस्कस करने जा रहे हैं, छोटा सा पॉइंट पढ़ेंगे, वो है वॉल्यूम। ये 2 क्वेश्चंस किए आपके, ठीक है। आयतन प्रतिशत, दूसरा पॉइंट है अपना आयतन प्रतिशत। इस आयतन प्रतिशत ये है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, दूसरा पॉइंट है। बस कुछ नहीं है, सेम है, तो इसके न्यूमेरिकल नहीं करेंगे और इसका सिर्फ डेफिनेशंस पढ़ेंगे और कुछ हैं वो अपने डिस्कस करेंगे। इसकी डेफिनेशंस और फॉर्मूला जो डिस्कस करेंगे, बाकी अपने क्वेश्चन अपने आप कर लेना।
करके देखोगे तभी होगा। किसी विलियन, अब देखो वो सेम परिभाषा लिखी है, थोड़ा सा चेंज होगा। अब आयतन आ गया, वहाँ पे क्या द्रव्यमान आ गया, तो यहाँ आयतन आ गया, तो आयतन किस में होगा, ml में। वहाँ 100 ग्राम था, तो किसी विलियन के 100 ml, 100 ml किसी विलियन, वो सेम डेफिनेशन लिखूंगा जिससे आपको याद करना आसान हो। किसी विलियन के 100 ml, किसी विलियन के 100 ml, किसी विलियन के 100 ml में, किसी विलियन के 100 ml में घुले हुए अब घुला कौन होता है, विलियन होता है। घुले हुए विलियन की ग्राम, सॉरी ml में, वहाँ तो ग्राम में दिया, ml में मात्रा, ml में मात्रा आयतन प्रतिशत कहलाती है, आयतन प्रतिशत कहलाती है, आयतन प्रतिशत कहलाती है। ये इसकी डेट। अब इसका फॉर्मूला है, आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला, आयतन प्रतिशत बराबर। अब फॉर्मूले में थोड़ा चेंज होगा, बाकी देखो डेफिनेशन में वहाँ ग्राम था या ml कर दिया, बाकी कुछ नहीं। वहाँ द्रव्यमान था तो यहाँ आयतन कर दिया। विलेय का आयतन, विलेय का आयतन, विलेय का आयतन, विलेय का आयतन इंटू आयतन प्रतिशत निकालना, तो इंटू क्या करेंगे 100। ये हो गया इसका फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला, बस और कुछ नहीं है, डेफिनेशन सेम है, ठीक है। इतने। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर ऐसे लिखा हो 5% W का अर्थ पूछे आपसे, का अर्थ। अब देखो W आती है, उसका क्या होगा, वेट बाई वेट। वेट किस में होता है, ग्राम में होता है। तो इस चीज को अपने को ध्यान में रखना है कि W आती है, उसका अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ है कि 100 ग्राम में, इसका अर्थ है 100 ग्राम में, 100 ग्राम जो 100 ग्राम में 5 ग्राम, 100 ग्राम में 5 ग्राम क्या होगा, विलियन, 5 ग्राम विलियन। वह अब 100 में से 5 घटा दो तो कितना होगा, 95 ग्राम। 100 में 5, 100 ग्राम 95 ग्राम विलायक, विलायक क्या होगा, विलायक। ये इसका अर्थ है, इसको नोट कर लेना। अगर ऐसे लिखा हो, अगर ऐसे लिखा हो, अगर ऐसे लिखा हो 10% V/V का अर्थ, इसका अर्थ क्या है। अब इसका अर्थ होगा यहाँ 100, यानी कि 100 ml में 10 ग्राम, 10 ml क्या होगा, विलियन। 10 ग्राम 10 ml विलियन, वह 90 ml विलायक, 90 ml विलायक। ये है इसका। नेक्स्ट बात करें अपने, ये एक 3 नंबर पॉइंट की बात है। तीसरा पॉइंट है, यानी दोनों का परसेंट, दोनों को मिक्स कर दें, दोनों को मिक्स कर दें तो आ जाएगा द्रव्यमान का आयतन प्रतिशत। तीसरा पॉइंट होगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसको बोलते हैं, पहले द्रव्यमान आ गया तो उसको लिख लिया W बाई आयतन बाद में V, वॉल्यूम, W बाई वॉल्यूम। अब देखो इसका तो होता है W को ऊपर रखूंगा, आयतन जब फॉर्मूला बनाऊंगा ना, ये इंपॉर्टेंट बातें होंगी, W को ऊपर रखना, V को नीचे रखना, बस इतना ही बात है। इतनी ही केमिस्ट्री की लागू, इतनी बातें हैं, कुछ नहीं है। तो अब इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन को लिख देते हैं हम
किसी विलियन, अब देखो किसी विलियन, अब देखो इसमें द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान किस में होगा, ग्राम में, आयतन ml में होगा, ये तो अपना बताएंगे। तो किसी विलियन के 100 ml, किसी विलियन के 100 ml में सेम परिभाषा निकालना, जिससे क्या थोड़ा सा चेंजिंग होगी, बस ज्यादा किसी आप घुले हुए किसी विलियन के 100 ml में घुले हुए विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। अब देखो इसका ये लिख दिया। अब इसका फॉर्मूला सूत्र है वो मेन इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ लिखूंगे, क्या लिखूंगा, M/V परसेंटेज, यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसको ऐसे लिख दिया, ये लिख देना यहाँ पे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब क्या करना है, अब इसका लिखना है विलय की ग्राम में मात्रा, ऊपर लिखेंगे विलय की ग्राम में मात्रा बटे विलियन का आयतन ml, विलियन का आयतन ml। अब परसेंटेज निकालना है, गुणा कर देंगे 100 से, परसेंटेज निकालना गुणा कर देंगे 100 से, गुणा कर देंगे 100 से। तो आपको आज अपने 3 पॉइंट पढ़े हैं। 3 पॉइंटों के बाद आगे वाला पॉइंट रहेगा जो पार्ट पर मिलियन, यानी 4th लेक्चर आगे वाली वीडियो के अंदर आएगा। आज आपने डिस्कस किया उसकी थोड़ा सा एक बार अपने देख लें क्या क्या डिस्कस किया है, जिससे आपको प्रॉब्लम है। सबसे पहले विलियन की सांद्रता के, विलियन के इकाई आयतन में उपस्थिति विलय की मात्रा विलियन की सांद्रता कहलाती है। विलियन क्या होता है, विलायक प्लस विलय से बनता है। अब उसके विलियन की सांद्रता को व्यक्त करना, द्रव्यमान प्रतिशत, किसी विलियन के 100 ग्राम में घुले हुए विलय की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। उसका फॉर्मूला है विलय द्रव्यमान अपॉन विलियन का द्रव्यमान इंटू 100। उसके बाद नेक्स्ट अपने ये क्वेश्चन दिया, आपको करवा दिया गया, ठीक है। उसके बाद में ये क्वेश्चन आपको करवा दिया, सब इसको दोबारा देख लेना। नहीं समझ में आई तो कमेंट में जरूर लिखना। उसके बाद आयतन प्रतिशत, किसी विलियन के 100 ml में घुले विलय की ml में मात्रा, ये इसका फॉर्मूला है। आयतन प्रतिशत विलय का आयतन बटे विलियन का आयतन इंटू 100। उसके बाद अपने इसका 5% का अर्थ क्या, 10% का अर्थ आपको लिख दिया, यहाँ पे बता दिया गया। और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत तीनों का, किसी विलियन के 100 ml में घुले हुए विलय की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है, ठीक है। इसका फॉर्मूला है। उसके बाद ये अपना था आज का कंटेंट। तो थैंक यू फॉर वीडियो वॉच। नेक्स्ट अगेन